ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ। प्रभु तुझे परित्यक्ता की तरह वापस बुलाता है। बंध्या, तुमने कभी पुत्र नहीं जना, अब आनंद मनाओ। तुमने प्रसव पीड़ा का अनुभव नहीं किया, उल्लास के गीत गाओ, क्योंकि प्रभु यह कहता है, विवाहिता की अपेक्षा परित्यक्ता के अधिक पुत्र होंगे। अपने शिविर का क्षेत्र बढ़ाओ, अपने तंबू के कपड़े फैला दो, उसके रस्से और लंबे करो, उसकी खूंटियाँ और दृढ़ करो, क्योंकि तुम दाएं और बाएं फैलोगी। तुम्हारा वंश राष्ट्रों को अपने अधीन करेगा और तुम्हारी संतति उजाड़ नगरों में बस जाएगी। डरो मत, तुम्हें निराशा नहीं होगी। घबराओ मत, तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तुम अपनी तरुणाई का कलंक भूल जाओगी। तुम्हें अपने विधवापन की निंदा याद नहीं रहेगी। यरूशलेम, तेरा सृष्टिकर्ता ही तेरा पति है, उसका नाम है विश्वमंडल का प्रभु। इस्राएल का परम पावन ईश्वर तेरा उद्धार करेगा, वह समस्त पृथ्वी का ईश्वर कहलाता है। यरूशलेम, परित्यक्ता स्त्री की तरह दुख की मारी, प्रभु तुझे वापस बुलाता है। क्या कोई अपनी तरुणाई की पत्नी को भुला सकता है? यह तेरे ईश्वर का कहना है। मैं थोड़ी ही देर तक तुझे छोड़ दिया था, अब मैं तरस खाकर तुझे अपने यहाँ ले जाऊँगा। मैंने क्रोध के आवेश में क्षण भर तुझसे मुँह फेर लिया था, अब मैं अनंत प्रेम से तुझ पर दया करता रहूँगा। यह तेरे उद्धारकर्ता ईश्वर का कहना है। नूह के समय मैंने शपथ खाकर कहा था कि प्रलय की बाढ़ फिर कभी पृथ्वी पर नहीं आएगी। उसी तरह मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं फिर तुझ पर क्रोध नहीं करूँगा और फिर तुझे धमकी नहीं दूँगा। चाहे पहाड़ टल जाएं और पहाड़ियाँ डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टल जाएगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं हो जाएगा। यह तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कहना है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। तुमने जो सुना और देखा है उसे योहन को बता दो। योहन ने अपने 2 शिष्यों को बुलाकर यीशु के पास यह पूछने भेजा, क्या आप ही वह हैं जो आने वाले हैं या हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें?
इन दो शिष्यों ने यीशु के पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्ता ने हमें आपके पास यह पूछने भेजा है, क्या आप ही वह हैं जो आने वाले हैं, या हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें? उसी समय यीशु बहुतों को बीमारियों और कष्टों से एवं अपदूतों से मुक्त कर रहे थे और बहुत से अंधों को दृष्टि प्रदान कर रहे थे। उन्होंने यूहन्ना के शिष्यों से कहा, जाओ, जो कुछ तुमने सुना और देखा है उसे यूहन्ना को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, दया और सच्चाई, दया और सच्चाई, न्याय और शांति, न्याय और शांति, ये एक दूसरे से एक दूसरे से मिल जाएंगे। मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी परतने लगेगी, और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। हम पर दया दृष्टि करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपनी महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, आज के पहले पाठ में नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 45 पद संख्या 6 से 8 में हमने सुना, स्वर्ग ओस की बूंदों की तरह धार्मिकता चमकाओ। प्रभु कहता है, मैं ही ईश्वर हूं, कोई दूसरा नहीं है। मुझे छोड़कर कोई दूसरा प्रभु नहीं है। मैं प्रकाश और अंधकार दोनों की सृष्टि करता हूं। मैं सुख भी देता हूं और दुख भी देता हूं। मैं ही प्रभु हूं और मैं ही सब कुछ करता हूं। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 1 में प्रभु कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरा पावदान है। सब कुछ मैंने बनाया है, सब कुछ मेरे हाथों से बनाया है, सब कुछ मेरा है। तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? मेरे विश्राम का घर कहां होगा? प्रभु कहता है, आकाश, पृथ्वी, प्रकाश और अंधकार, इन सबको मैंने ही सृजित किया है। इसलिए कहता है, हे स्वर्ग धार्मिकता बरसाओ, ओस की बूंदों की तरह, बादलों के जल की तरह धरती खुलकर उसे ग्रहण करे। मुक्ति का अंकुर फूट निकले और धार्मिकता फले और फूले। मैं प्रभु ने इसकी सृष्टि की है। प्रभु स्वयं अपनी बातों को प्रमाणित करता है, उन्हें सिद्ध करता है, और नबी यशायाह के द्वारा यह घोषणा करता है कि केवल मैं ही प्रभु हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं, मुझे छोड़कर कोई दूसरा नहीं। याद करो मैं किस तरह से तुम्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ा लाया। मैंने समुद्र में तुम्हारे लिए रास्ता बनाया, आकाश से तुम्हारे लिए मन्ना बरसाया, मरुभूमि में मैंने चट्टान से पानी निकालकर तुम्हें पिलाया। मुझे छोड़कर तुम्हारा कोई दूसरा उद्धारक ईश्वर नहीं है। प्रियजनों, आज के इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें यह स्पष्ट करना चाहता है, बताना चाहता है कि उसके मुख से निकलने वाला हर एक शब्द सच्चा है, और वो अपने नबियों और दासों की वाणी को सच प्रमाणित करता है। उसका वचन सच्चा है, अपवर्तनीय है, जो ना कभी बदलता है और ना ही कभी
झूठा साबित होता है। प्रभु कहता है मैं शपथ खाकर ये कहता हूं कि हर घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर कंठ मेरे नाम की शपथ लेगा। सब लोग मेरे विषय में कहेंगे कि प्रभु में ही न्याय दिलाने का सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आप वो मुक्तिदाता हैं, आप वो मुक्तिदाता हैं जिसने मेरे लिए सारी मानव जाति के लिए सारी मानव जाति के अपने लिए प्राण निछावर कर दिए। अपने प्राण निछावर कर हे दिए। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके इस प्रेम के लिए, आपके इस प्रेम आपके के इस लिए, बलिदान के लिए, आपके इस बलिदान मैं के लिए आपको धन्यवाद देता मैं हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब हम प्रभु के ये वचन सुनते हैं जिनमें सांत्वना का संदेश है, जिनमें आशा का संदेश है, जो बार बार हमें यही याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे साथ रहता, हमारे आगे आगे चलता है और हमारी देखभाल करता है, तो प्रियजनों हमें उसके प्रेम को अनुभव करने की आवश्यकता है। हमें उसके साथ रहकर उसके प्रेम को स्पर्श करने की आवश्यकता है, अनुभव करने की आवश्यकता है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि संत योहन बपतिस्ता जो प्रभु का अग्रदूत था, जो स्वयं अपने आप को प्रभु का अग्रदूत कहता था, वो भी असमंजस में पड़ गया प्रभु के चिन्ह और चमत्कारों को देखकर। और जब वो बंदी गृह में था तो वहां से उसने अपने 2 शिष्यों को यीशु के पास यह पूछने के लिए भेजा कि जाओ और पता लगाओ और यीशु से पूछो कि क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं या हम किसी और का इंतजार करें। योहन बपतिस्ता के मन में आखिर संदेह क्यों हुआ? ये मनन चिंतन का विषय है प्यारे भाई और बहनों। वही व्यक्ति जो अपने आप को प्रभु का अग्रदूत कहता है, टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करने के लिए वो आता है और प्रायश्चित के लिए लोगों को आमंत्रित करता है। और जब वो यीशु को चमत्कार करते हुए देखता है तो वो अपने शिष्यों को भेजता है। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं कि योहन बपतिस्ता ने शक क्यों किया, परंतु हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि जब योहन बपतिस्ता ने यीशु के कामों को देखा और जब यरदन नदी के पास यीशु उनसे बपतिस्मा लेने के लिए पहुंचे तो उन्होंने दूर से ही देखा और महसूस किया, वो पहचान गए क्योंकि उन्होंने अनुभव किया। जब उन्होंने यीशु के कामों को देखा, जब शिष्यों ने उनसे आकर बताया कि जाओ और योहन से कह दो तुमने जो देखा और जो सुना है सब कुछ उसे बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है और धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता है। जब योहन बपतिस्ता ऐसी समय में, जबकि वो बंदी गृह में था और उसे मालूम था कि उसका एग्जीक्यूशन होने वाला है और संकट उसके ऊपर मंडरा रहा है, हेरोदियस किसी भी तरीके से उसमें मरवा डालना चाहती है। प्यारे भाइयों और बहनों, शायद वो अपने शिष्यों को भेजता है यीशु से सवाल पूछने के लिए। प्रियजनों, परंतु जब वो उसे अनुभव कर लेता है, जब उनके कामों को वो देख लेता है, तो वो कहता है अपने शिष्यों से, वो देखो ईश्वर का मेमना जो मेरे बाद आने वाला है, मैं उनके जूते का फीता खोलने के योग्य भी नहीं हूं। महत्वपूर्ण बात आज के पाठों में यह है कि हमें ईश्वर का अनुभव करने की आवश्यकता है। हमें उसे नित्य प्रतिदिन चिन्ह चमत्कारों में अनुभव करने की आवश्यकता है। अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने कामकाज में हमें
प्रभु यीशु के प्रेम को अनुभव करने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति इस प्रेम को अनुभव कर लेता है, प्रियजनों, वो कभी भी अपने विश्वास में डगमगा नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा ये प्रमाणित करता है कि मैं ही वो प्रभु हूं जिसने इस दुनिया को, इस कायनात को इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को निछावर कर दिया। आज तक मेरे जैसा कार्य किसी ने नहीं किया। बाइबल हमें बताती है कि वह सदा एक रूप रहता है। ईश्वर ने इस जहां को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी कुर्बान कर दिया। क्या मैंने और आपने ईश्वर के वचनों के द्वारा सामर्थ्य, शांति और न्याय का अनुभव किया है? ये आज के पाठों का संदेश है प्रियजनों। इसलिए जब हम अनुभव कर सकते हैं तो प्रभु हमारे ऊपर आकाश से, अपने बादलों से उस प्रेम की वर्षा को करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हारी वाणी को सुनूंगा और अपनी बातों को तुम्हारे जीवन में पूरा करूंगा। हे आकाश, धार्मिकता बरसाओ, धार्मिकता ओस की बूंदों की तरह तुम पर चमके। और मुक्ति का सूरज स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त, जो इस प्रकाश को लेकर हमारे बीच में आया, हमारे बीच में निवास किया, वो हमें सुख शांति प्रदान करेगा। जिस तरह से पृथ्वी फल उत्पन्न करती है, परमेश्वर हमारे जीवन में भी, प्यारे भाई और बहनों, हमें शांति और चंगाई प्रदान करेगा। आइए हम इन वचनों को ग्रहण करें। प्रभु की आशीष हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। आज के वचन के पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता मिले। आज का वचन जो बीज के रूप में हमारे जीवन में बोया गया है, 100 गुना फल उत्पन्न करे। आमीन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता ईश्वर, हम तेरे वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम के लिए, तेरे अपूर्व कार्यों की घोषणा हम करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि तू ही परमेश्वर है, इज़राइल का परम पावन ईश्वर, एकमात्र ईश्वर, जिसने हम सबों के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। हे प्रभु, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हम विश्वास करते हैं हे प्रभु यीशु कि आप इस जहां में हमारे मुक्तिदाता बनकर आए, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया और हमको सारे शैतान के फंदों से आजाद किया। तेरा सामर्थ्य, तेरी शांति और तेरा प्रेम हमारे जीवन में सदा बना रहे। हमारे परिवारों में हमारी अगुवाई कर और हमें सामर्थ्य प्रदान कर, जिससे हम सदा तेरी महिमा गाते रहे। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता,
यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।